अपने आप चल रहा है। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्विक वोकैब सीरीज की हमारी 84वीं क्लास है, 84th। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो। ठीक है, और क्लास शुरू करते हैं। 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होता है क्विक वोकैब सीरीज का, जिसमें हम लोग एक छोटा सा वोकैब कलेक्शन हर रोज कलेक्ट करते हैं सुबह 7 बजे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम दोनों दे रखे हैं, एप्लीकेशन सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई। ठीक है, चलो ट्रिक्स, मीनिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ आपको इस छोटे से वीडियो में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो, और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं किसी तरह की इंक्वायरी अगर आपको लेनी है। पहला शब्द आज की क्लास का है ऑगमेंट। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, कई सारे मतलब वर्ड्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, उन्हीं में से एक वर्ड है ऑगमेंट। ट्रिक से भी याद करा दूंगा मैं। इंक्रीज इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, ऑगमेंट, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाना होता है, वर्ब की तरह यूज किया जाता है। ऑगमेंटेशन तो नाउन होता है, ये वर्ब। वृद्धि करना यहां पे लिख लेना इसका मीनिंग। ठीक है, वृद्धि करना, इंक्रीज, बढ़ाना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो, ऑग मतलब हो जाएगा आग, और मेंट मतलब मिनट, या फिर मेंट की जगह मिंट कर लो, मिंट, ऑगमेंट। ठीक है, मिंट कर लो ऐसे करके। मिंट का मतलब होता है जैसे चीनी हो गया, कोई भी मीठी चीज हो गई, तो अगर आप आग में कुछ ऐसा मिंट जैसा कुछ डालोगे तो वो धधक जाएगी और आग बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है वृद्धि करना। या फिर मिनट से भी कर सकते हैं, जब आग लगती है तो उससे वृद्धि होने में 1 मिनट नहीं लगती भाई। जरा सी भी आग लग जाए कहीं पे, किसी फैक्ट्री में, किसी जंगल में, कहीं पे भी, किसी घर में, तो 1 मिनट में वो चारों तरफ फैल जाती है। बस आग जलने की देर है, चिंगारी जलने की देर है। इंक्रीज होता है, एक्सपेंड होता है, एनलार्ज होता है। ये तीनों चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंक्रीज, एक्सपेंड, एनलार्ज, एक्सटेंड करना। ठीक है, स्प्लेड करना, स्प्रेड करना, बहुत सारे वर्ड होते हैं। एवरेज होता है किसी चीज को छोटा करना, डिमिनिश करना। ठीक है, कम करना, रिड्यूस करना, घटाना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स में भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स में भी होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। एमर्ज एक शब्द होता है। एमर्ज बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन कई बार रिपीटेडली पूछा गया। एमर्ज का मतलब होता है किसी के सामने प्रकट होना। ठीक है, प्रकट होना, प्रतीत होना, दिखावा होना। दिखावा मतलब दिखना, दिखावा होना नहीं, दिखना। ठीक है, प्रकट होना, प्रतीत होना, अपीयर होना। एमर्ज, इमर्ज, इमर्ज से बन गया इमरजेंसी, एमर्ज से बन गया इमरजेंसी। इमरजेंसी से आप समझ जाओगे क्या होता है, इसका मीनिंग कैसे आप याद करोगे। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इमरजेंसी में ही भगवान प्रकट होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब भी किसी डॉक्टर को प्रकट होना है, किसी भगवान को प्रकट होना है, या किसी को भी, तो इमरजेंसी वाले केस में ऐसा होता है कि कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा कोई भी बड़ी चीज है, कोई भी बड़ी हस्ती है, वो तभी प्रकट होगी जब उसके लिए कोई इमरजेंसी होगी। ठीक है, अपने भक्तों के लिए या अपने पेशेंट्स के लिए कोई डॉक्टर प्रकट हो रहा है, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो इमरजेंसी में ही कोई प्रकट होता है। अपीयर होना, अराइज मतलब निकल के बाहर आना, और कम फोर्थ का मतलब होता है ये भी किसी के सामने आना, प्रकट होना, है ना। दृश्य होना, अदृश्य और दृश्य होना, ये होता है। डिसअपियर होता है खत्म हो जाना, हट जाना। ठीक है, हाँ, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। फेड होता है फेड मतलब बिल्कुल फीका सा पड़ जाना या खत्म होना। मिलैंग एक शब्द होता है, MELANGE, मिलैंग। मिलैंग एक वर्ड होता है, इसको कैसे याद करोगे और इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो मिलैंग का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ मैडली, मतलब समझते हो किसी भी चीज का मिश्र जो होता है उसको मिलैंग कहते हैं। पहले सिनोनिम्स बताता हूं, फिर बताऊंगा इसका मीनिंग। जैसे कोई चीज है मिसमैच हो रही है, मिक्सअप, ठीक है, या फिर मिसलेनी कह सकते हो। मिसलेनी मतलब मिसलेनियस सुना होगा आपने, तो मिसलेनी, मिसलेनियस समझ जाओगे आप। मिश्रण, विविध, कई तरह की चीजें एक ही चीज में मिलावट है। ठीक है, और एक तो मिक्सचर वर्ड तो है ये आपका, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। नाउन की तरह आप इसको यूज करते हो। ठीक है, मिलेंग शब्द से कैसे याद करोगे, देखो, मिलेंगे, मिलेंगे मतलब फिर मिलेंगे। पानी और नींबू एक दूसरे को आपस में मिक्सचर करने पर ही मिलेंगे। जब भी आप पानी को और नींबू को मिलाते हो तो एक दूसरे को मिक्सचर करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, तभी तो मिलेंगे, तभी तो लस्सी बनेगी, तभी तो शिकंजी बनेगी। आप ऐसे बोल सकते हो किसी भी चीज को मिलाने पर ही मिश्रण बनता है, किसी भी चीज को मिलाने पर ही मिश्रण बनता है।
पानी और नींबू एक दूसरे को आपस में मिक्स करने के बाद ही मिलेंगे, मिक्स करने के बाद ही मिलेंगे, या फिर जब वो मिलेंगे तभी मिक्सचर बनेगा। ऐसे करके आप यूज कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका मेन वर्ड है, ये इसका मीनिंग है, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी स्टोरी है, और ये आपके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स और देख लो, जैसे कोई भी चीज प्लेन है, प्लेन भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई चीज सिंपल है, फ्लैट है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब चीजों को एकदम सीक्वेंस में लगाने वाली कोई चीज है, कोई उसमें मिश्रण नहीं है, ठीक है। सेपरेशन बोल सकते हो। बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं, बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। फिलहाल आपको मिलेंगे, एक शब्द है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। एमिएबल होता है, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। एमिकेबल, एमिएबल, जेनियल, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह, सॉरी, हाँ, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। मित्रतापूर्ण कह सकते हो आप इसको, इसका मीनिंग होता है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली। मियां बीबी, एमिएबल मियां, मियां बीबी, मियां बीबी, ठीक है। मियां बीबी में अगर लड़ाई नहीं चाहते हो तो एक दूसरे को फ्रेंडली रहना पड़ेगा, या फिर मियां बीबी के बीच में फ्रेंडली संबंध होते हैं, होने भी चाहिए, वरना तो लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रेंडली हो गया, एग्रीएबल हो गया, जेनियल हो गया, कॉर्डियल हो गया। कॉर्डियल इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा रहा हूं, जेनियल हो गया, कॉर्डियल हो गया, एमिएबल हो गया, एमिकेबल हो गया। एमिकेबल भी होता है इसी में। रूड होता है बहुत ही, जो कि आजकल के रिलेशनशिप्स में होता है, रूड होना, अनरूडली, ठीक है, अनफ्रेंडली, समझते हो, अनफ्रेंडली या फिर रूडली, अनरूडली नहीं, सिर्फ रूड और अनफ्रेंडली। डोलफुल का मतलब क्या होता है? डोलफुल का मतलब होता है उदास, एकदम गम से में भरा हुआ, परेशान आदमी, ठीक है। हाँ, मॉर्नफुल कह सकते हैं, शोकग्रस्त, एक ऐसा व्यक्ति जो उदास है, शोकग्रस्त है, एकदम डल है, ग्लूमी है, परेशान है, सिंपैथेटिक है, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे, डोल मतलब डोली, डोली से आप आराम से याद कर सकते हो। शादी के दिन जब डोली उठती है किसी लड़की की, तो उसके जो घर वाले होते हैं, भाई बहन, पिता माता, सब लोग ये क्या हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, एकदम डोल हो जाते हैं, डोलफुल हो जाते हैं कि हमारी बिटिया घर से बाहर जा रही है, तो डोलफुल हो जाते हैं, वो उदास हो जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, सब लोग शोक जैसा मना रहे होते हैं कि हमारी बिटिया घर छोड़कर जा रही है। मॉर्नफुल, ठीक है, डल, ग्लूमी, ये इसके एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बाकी एंटोनिम्स में देखो, चीयरफुल लिखा हुआ है, हैप्पी, भाई जैसे कुछ हरामखोर लोग होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं, ठीक है तू जा रही है जा, बढ़िया है, कलेश खत्म हुआ, ऐसे भी लोग होते हैं। नियोफाइट होता है एकदम नौसिखिया, कोई एकदम नया नया आदमी जब आया होता है किसी भी फील्ड में, स्पेशली ये किसी भी गुरुकुल में, किसी भी कोचिंग सेंटर में जब एक नया बालक आता है जिसको ट्रेन करना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं नियोफाइट, ठीक है, नौसिखिया कहते हैं। ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा। नवशिष्य, नौसिखिया, नियो मतलब नया और फाइट से बन गया फाइट, नियोफाइट, नया फाइट, नया है अभी वो फाइट करने में, अर्थात नव सिखिया है, यानी कि अभी अभी वो नया सिखिया है, नया आया है, अभी फाइट करने में नया है, अभी इसकी पहली फाइट है, नई नई फाइट है, यानी कि ये अभी अभी आया है, नया आया है, अभी ये नया है, अभी ये नौ सिखिया है, आप ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बिगिनर है, नवशिष्य है, नया नया आया है, न्यू फाइट, नया फाइट, अभी नई नई फाइट है इसकी, नया नया आया है, इसीलिए ये कैसा है, नव सिखिया है, नौ सिखिया, समझ गए। बिगिनर हो जाएगा, नोविस हो जाएगा और रुकी हो जाएगा, रुकी, रुकी का मतलब भी यही होता है, नौ सिखिया, ठीक है। एक होता है एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस्ड, प्रो, प्रो का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, प्रॉफिटेबल, प्रो के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट कह सकते हो, प्रोफिशिएंट, ठीक है, एक्सपर्ट कह सकते हो, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो, एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये इसके एंटोनिम्स हैं और ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। आगे चलिए, यमी तो आपने कॉमन वर्ड है, बहुत बार सुना होगा। यमी, जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, डिलीशियस, डिलाइटफुल, ठीक है, स्वादिष्ट, तो उसी को कहा जाता है क्या, डिलीशियस। यमी साउंड मम्मी,
जो यमी है वो कॉमन वर्ड है यार, सबको याद होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मम्मी से याद कर सकते हैं यम्मी। मम्मी जो हमेशा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, जो हमारी मम्मी है वो एकदम खाना कैसा बनाती है, यम्मी। मम्मी तुम्हारे हाथ का खाना है बहुत ही यम्मी। स्क्रम्चियस, स्क्रम्चियस का मतलब होता है एकदम बहुत ही अच्छा। माउथ वाटरिंग मतलब कोई ऐसी चीज जिसको देखते ही पानी आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है कि वाह यार कितनी स्वादिष्ट सी खुशबू आ रही है। फ्लेवरलेस होता है ऐसी फ्लेवरलेस ऐसी चीज जिसमें कोई फ्लेवर ही न हो। इंसिपिड कह सकते हो, इंसिपिड कोई ऐसी चीज, इंसिपिड जो बेस्वाद है, ठीक है, जो टेस्टलेस है, टेस्टलेस भी लिख सकते हैं, टेस्टफुल कह सकते हैं, डिलाइटफुल कह सकते हैं, ठीक है। डिलीशियस तो ये है, ये इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिलीशियस, ये बहुत ही प्यारी सी चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अडेप्ट क्या होता है, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्किलफुल होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, एक्सपर्ट होता है, आप चाहो इसके आगे लिखना एक्सपर्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है भैया एडेप्ट, ठीक है। हाँ, इसके लिए आप डेप्थ वर्ड से एक साउंड निकाल सकते हैं, डेप्थ। डेप्थ मतलब बहुत ही डीपली, गहराई। जितना ज्यादा आदमी डेप्थ में यानी कि गहराई में जाकर के पढ़ाई करता है, उतना ही जाकर के अडेप्ट बनता है। जितना भी इंसान डेप्थ में जाके पढ़ाई करता है वही अडेप्ट बन पाता है, यानी कि वही उस फील्ड का एक्सपर्ट बन पाता है। जो व्यक्ति डेप्थ में जाके पढ़ाई नहीं करेंगे वो अडेप्ट कैसे बन जाएंगे। अगर आप डेप्थ में जाके पढ़ाई करोगे अडेप्ट बन जाओगे, ठीक है। तो अडेप्ट कौन होते हैं, जो डेप्थ में जाके पढ़ाई करते हैं। एक्सपर्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया और स्किलफुल हो गया, ठीक है। एक होता है डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन, एक ऐसा जो क्लमजी होता है, हाफ असेड बोलते हैं, ठीक है, या अनअडेप्ट बोल सकते हो, ठीक है, क्लमजी बोल सकते हो, ठीक है, नौसिखिया बोल सकते हो। नए लोग जो होते हैं, जो अभी आप लोग पढ़ के नियोफाइट कह सकते हो, वो अनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, और बिगिनर कह सकते हैं। ये बहुत सारे एंटोनिम्स होते हैं। बाकी ये डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन है तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो फ्रेज बना रखा है, लेकिन एंटोनिम्स में आप वही लिखोगे, नियोफाइट हो गया, नौसिखिया, बिगिनर हो गया, अनइंटेलिजेंट हो गया और अनएक्सपीरियंस्ड हो गया, ठीक है, और अनस्किलफुल हो गया, ये इस तरह के वर्ड्स। डिस्कार्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग छोड़ देते हैं, या किसी चीज को छोड़ना, त्यागना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, डिस्कार्ड करना, ठीक है। डिस्कार्ड करना मतलब अबंडन, कैंसिल, किसी भी चीज को डिस्कार्ड करना, छोड़ देना, कैंसिल आउट करना, ठीक है। हाँ, इसके सिनोनिम्स देख लो, जैसे एक तो अबंडन लिखा हुआ है, ये आपको सिनोनिम में लिखना है। कैंसिल वर्ड है, ये भी आपको सिनोनिम में लिखना है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। एक्सेप्ट होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, चूज करना, स्वीकार करना। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, जैसे इसको कैसे याद करोगे, डिस और कार्ड, डिस और कार्ड, कार्ड मतलब जो रिचार्ज कार्ड होता है, ठीक है। तो जो डिस टीवी होती है, डिस टीवी, आजकल डिस टीवी के कार्ड का जो रिचार्ज है वो बहुत महंगा हो गया है, जिसके कारण मैंने तो रिचार्ज करवाना ही छोड़ दिया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो डिस टीवी का रिचार्ज कार्ड होता है वो मैंने रिचार्ज नहीं करवाया था, इसीलिए जो डिश टीवी वाले थे उन्होंने हमारे टीवी छोड़ दी, मतलब हमारे चैनल्स वैसे सारे छोड़ दिए, वो अब हमारे टीवी पे चलते ही नहीं है डिश, क्योंकि हमने उसका रिचार्ज ही नहीं करवा पाया, ठीक है। तो जो हमारी डिश टीवी है उसका जो कार्ड है वो रिचार्ज बहुत महंगा हो गया, इसलिए हमने अब रिचार्ज करवाना ही छोड़ दिया, बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ईफेस बहुत प्यारा और इंपॉर्टेंट और जरूरी शब्द है, ध्यान रखना। एक वर्ड होता है डीफेस और एक होता है ईफेस, दोनों को समझ लेते हैं। डीफेस एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को खराब करना, ठीक है, किसी चीज को खराब करना होता है डिफेस, बिगाड़ना, खराब करना। और इफेस होता है किसी भी चीज को मिटाना, मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना, पूरी तरह से मिटा देना, समाप्त करना, इरेज करना, डिलीट करना, मिटाना। फेस वॉश जो होता है वो क्या करता है, हमारे चेहरे पर जितना भी जो गंदगी लगी होती है या कुछ भी लगा होता है या फिर पिंपल्स वगैरह होते हैं, इन सबको मिटा देता है। जो भी जैसा भी आप फेस वॉश यूज करते हो, फेस वॉश लगाकर चेहरे से धूल मिट्टी को
मिटाया जाता है, या फेस वॉश हमारे चेहरे पर लगी धूल मिट्टी को मिटा देता है। ठीक है, ओब्लिटरेट करना, इरेज करना, डिलीट करना, ठीक है, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है भाई, और एंटोनिम्स में तो आप समझते हैं किसी चीज को मिटाना और उसको बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, अपीयर करना, ठीक है, और क्रिएट करना, मेड करना, मेक, कई सारे वर्ड होते हैं, प्रोड्यूस करना, जेनरेट करना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितने सारे वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एंटोनिम्स में और सिनोनिम्स में भी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना जहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिलती है, हर एक पीडीएफ। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है और इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल है। ये ओपन स्टडी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है जहां पे पेड क्लासेस चलती हैं। कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके पास है। लाइक अभी के अभी करो अभी, कमेंट करके बताओ सेशन आपको कैसा लगता है, सब्सक्राइब तो आपको करना है। ठीक है, किसी को भी सारी की सारी यूट्यूब वीडियोस एप्लीकेशन पे चाहिए तो वो अवेलेबल है, मात्र 150 रुपए उसका चार्ज है, जहां आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी एक जगह पर। आपको कोई एडवर्टीज वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सारी की सारी टॉप मोस्ट क्लासेस का एक सिलेक्शन हम लोगों ने एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुक्रिया, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक्स।